रात का सन्नाटा और चारों तरफ अंधेरा और स्ट्रीट लाइटें जलती हुई पीली रोशनी और तेज रफ्तार से आती कार का हेडलाइट। दोस्तों कहते हैं ना, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। वो इस कहानी पर एकदम हमेशा फिट बैठते हैं। दोस्तों, एक पति अपनी पत्नी की इतनी निर्मम तरीके से हत्या करता है ना कि व्यक्ति सोचता है मेरी पत्नी भी मर जाए और मैं इस केस में फंसूं भी ना और साली मेरी हो जाए। दोस्तों, ये कहानी है बिजनौर के एक व्यक्ति अंकित कुमार, जो बिश्नोई सराया थाना नगीना नगीहा का है। ठीक है, जिसकी शादी वही 5 साल हो चुके थे। 5 साल हो चुका था शादी को। उसका अभी तक कोई बच्चा नहीं था और उसकी साली थी जो सुंदर थी। तो फिर वो साली से बोलता है तुम मेरे से शादी कर लो ना, ऐसे करके। लेकिन साली बोलता है नहीं, मेरी बहन है आपके साथ, मैं शादी नहीं कर सकता, और वो मना कर देती है। तो लड़का सोचता है ऐसा क्या करूं। वो साली बहुत पसंद आ जाता है उसको। कितना इतना पसंद आ जाता है कि उससे शादी करना चाहता है। लेकिन सोचता है कि अब क्या करूं जिससे कि मेरी साली से शादी हो जाए। तो सोचता है अपने बीवी को रास्ते से हटाने के लिए सोचता है और बोलता है अरे किस प्रकार से हटाऊं। वो सोचता भी है अगर मैं एकदम डायरेक्ट मार देता हूँ या किसी प्रकार से कुछ कर देता हूँ तो फंसूंगा तो मैं। तो इस प्रकार से तरकीब निकालता है और सोचता है। और एक दोस्त होता है उसका, जो दोस्त है उसका नाम है सचिन। वो अपने दोस्त को अपने झांसे में लेता है। दोस्त से कहता है अरे यार मेरी बीवी को हटाना है यार, ऐसे करके। लेकिन भाई कोई भी व्यक्ति किसी को क्यों मारेगा फालतू में। तो बोलता है अपने दोस्तों को, बोलता है दोस्त मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं यार, और तू जानता है मेरी कोई मेरी कोई संतान ही नहीं है, अब मुझे संतान चाहिए यार, कैसे मरूंगा। तो दोस्त उसके बहकावे में आ जाता है, बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो फिर ये लोग अपनी ये जो अंकित कुमार होता है अपनी पत्नी को हटाने के लिए वो साजिश बनाता है। और ठीक है हम लोग, बोलता है हम लोग अपने ससुराल जा रहे हैं। फिर ससुराल से आने के बाद ससुराल, अब फिर वो लोग कहानी बनाते हैं किस प्रकार से इसका मर्डर करना है। फिर एक दिन जो अंकित होता है अपनी बीवी को अपने ससुराल ले गया रहता है, रामपुरा थाना नजीबाबाद ले गया रहता है। 8 मार्च की बात थी। फिर 8 मार्च को अपने घर आ रहा था बिश्नोई सराया थाना नगीहा। वो वापिस आ रहा था। फिर रास्ते में जो कि अपना एक बुंदकी रोड रजपुरा के पास एक पेट्रोल टंकी है। तो वो बोलता है अपनी बीवी से तुम यहीं खड़ी रहो, मैं पेट्रोल डला के आता हूँ। फिर पत्नी को क्या पता था बेचारी की मेरे पति यहाँ पे मेरे लिए साजिश क्या है मुझे मारने के लिए, क्या पता था उस बेचारी को। फिर वहाँ पे बाहर यानी सड़क पे जो कि उसकी वाइफ खड़ी होती है, एक तेज रफ्तार कार जो रास्ते में कहीं खड़ी थी, वो एकदम तेज रफ्तार आती हुई एकदम हेडलाइट जलाए हुए जो उसकी पत्नी थी, पत्नी किरण क्या जानती थी कि वहाँ पे मेरे पति मेरे लिए साजिश रचा होगा। वो वहीं पे खड़ी थी एक तेज रफ्तार कराती हेडलाइट को जलाए हुए। पत्नी कुछ किरण कुछ समझ पाती उससे पहले ठोक दिया जाता है और रौंद कर निकल जाता है। पत्नी की लाश सड़क किनारे खून से लथपथ, कोई चिल्लाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं। फिर पति वही अपना थाना जो नगीहा है वहाँ जाता है और रिपोर्ट करता है। फिर पुलिस वालों को भी लगता है कि ये सिर्फ हादसा है, ये तो केस तो बंद हो जाएगा। लेकिन जब इसका जो सीसीटीवी फुटेज वायरल होता है तब पता चलता है कि ये तो कार जो उनका बेटा है अंकित कुमार है उसके दोस्त सचिन का है। तो घर वालों को थोड़ा शक होता है। तो थाने में जाकर बोलता है सर मेरी बेटी का ये हादसा नहीं है, ये साजिश है जो उसके पति ने खुद करवाई, उनका दोस्त है। कैसे एकदम से इस प्रकार से हो जाएगा, एकदम से उसके दोस्त के कार से हादसा हो जाएगा। तो लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार फिर से शुरुआत होती है, फिर से जांच पड़ताल शुरू होता है। तब जाके सचिन अंकित को हिरासत में लिया जाता है और पूछा जाता है तुम सीसीटीवी में इस प्रकार पकड़ा गया हो, तुम्हारे दोस्त इस प्रकार से हंसता कैसे हो सके। इस प्रकार से हर प्रकार का जवाब पूछा। तो फिर इधर अंकित जो है इधर उधर बहकाने लगा। फिर थोड़ा अच्छे से पुलिस वाले को जानते हो, थोड़ा अच्छे से धुनाई करके पूछा गया तो बताया कि मैं अपने साली के
प्यार के लिए किया, साली से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपनी बीवी को हटाने के बारे में सोचा। तो इस प्रकार इस कहानी का अंत हुआ। और देखिए एक हौसी इंसान, एक प्यार में पागल आशिक क्या क्या गुनाह करने के लिए हामी हो जाता है। तो दोस्तों आप अंकित के लिए किस प्रकार से सज़ा मांगते हैं, आप कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी क्राइम स्टोरी बताते रहें। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट केस में।